बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। मैं हूं साइमा कंवल। इस वक्त अगर मैं कहूं कि आज सिर्फ चीख उठा कराची में आवाम की नहीं बल्कि मेरी भी इसमें चीख शामिल है तो कोई गलत नहीं होगा और पूरे कराची की चीख है। इस वक्त अगस्त के बिल आपके हाथ में आ गए होंगे के इलेक्ट्रिक की जानिब से। आपने यकीनन मेरे हाथ में इस वक्त आप कोई बिल नहीं देख रहे होंगे, क्योंकि आपकी तरह मैंने भी बिल एक से जायद मरतबा बल्कि 10 बार से जायद मरतबा मैंने आंखें खोल खोल के देखा है कि शायद मेरी आंखों को धोखा हो रहा हो। इस वक्त बिल अपनी पूरे कराची की ये तारीख के सबसे बुलंद शरह के बिल आए हैं। ये बिल इस तरह आए हैं कि जो यूनिट हैं वो भले आपके कम हो पिछले महीने से। जून में जब बारिशों का सिलसिला शुरू नहीं हुआ था तो आपको याद होगा कि गर्मी बहुत ज्यादा थी। पूरा एसी अगर आप नहीं भी चला रहे हो तो कम से कम दिन के आधे हिस्से में तो कम से कम आपके एसी चलता होगा, जिन घरों में एसी थे, वरना पंखा तो हर सूरत में 24 घंटे चलना ही है। इसके बावजूद जो जून में बिजली का बिल आए थे उसके यूनिट तो ज्यादा थे, लेकिन फिर भी जो बिजली का बिल था वो उस वक्त हमें ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन जो अब अगस्त के बिल आए हैं उसके सामने तो हमें वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे वो तो बहुत अच्छे बिल थे। इसलिए क्योंकि यूनिट जितने थे उसके हिसाब से बिल आ रहा था। अमूमन जो है कुछ जगहों पे सिर्फ ओवर बिलिंग हो रही थी, बाकी सही तरीके से आ रहा था, यानी कि जितने आप यूनिट खर्च कर रहे थे उतना आ रहा था। अब जब से लोगों को ये पता चला कि बिजली के बिल इन कुछ महीनों में डबल होने वाले हैं तो लोगों ने अपनी बिजली का इसराफ कम किया। फिर देखें ये बारिश का सिलसिला आपको पता है कि ये मुसलसल चल रहा है, इसकी वजह से एसी का इसराफ भी लोगों ने कम किया। लेकिन कम यूनिट इस्तेमाल, तकरीबन अगर 10 यूनिट भी आपने कम इस्तेमाल किए ना तो उसका बिल जून के मुकाबले में डबल ट्रिपल आया। और अगर आप उस बिल को देखें, मैं बार बार आपसे कह रही हूं ना कि बिल को हम अब दिखाने की जरूरत नहीं है, हम सब ने वो बिल जो हैं वो आंखें खोल खोल के कई मरतबा हम देख चुके हैं कि उसमें जो आपके यूनिट के हिसाब से आपका बिल जितना वाजिब है आप पर, उससे कहीं ज्यादा उसके टैक्सेस लग कर आ रहे हैं। कुछ ऐसे टैक्सेस हैं कि जिनका नामो निशान आज तक इससे पहले हमने कभी सुना नहीं था। इस मजबूर आवाम पर आपने वार कर दिया है। इस मजबूर आवाम की आज आप चीख सुनेंगे, और वो भी कि इलेक्ट्रिक के कानों तक ही अल्लाह करे चीख पहुंच जाए। लेकिन फायदा मुझे इस वजह से नजर नहीं आ रहा कि इतना एहतजाज होने के बावजूद भी आपके कान पे जूं तो रही है नहीं, लेकिन फिर भी एक कोशिश हम करके देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिजली का बिल अगस्त का कैसा लगा आपको? हमें तो हमारा तो गुजारा मुश्किल हो गया, या तो बिल भरेंगे या तो किराए के घरों में रहेंगे। 30,000 रुपये तनख्वाह होती है बंदे की, और यहाँ बिजली का बिल 35,000 रुपये आ रहा है। घर का किराया 25,000 रुपये है। गरीब आदमी कैसे पूरा करेगा इस चीज़ को? और आप मुझे ये बताइएगा कि क्या ये बात दुरुस्त है कि चूंकि देखिए बारिश का मुसलसल है ना, कोई 2 महीने तो ऐसा है ना कि बकरा ईद के बाद से तो हमने सांस ही नहीं लिया है, तो ऐसे में तो जाहिर है कि एसी का इस्तेमाल भी कम हो गया है। और जैसे लोगों को पता चला कि भाई बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है तो जाहिर है कि एक आम आदमी जिसने अपनी चादर देखकर पांव फैलाने, वो यकीनन बिजली का इसराफ कम कर देगा। जहां पे 3 लाइटें जल रही होंगी वहां पे 1 लाइट जलाएगा, जहां पे 2 पंखे चल रहे होंगे वहां पे 1 पंखा जलाएगा। यूनिट सुना है कि लोगों ने कंट्रोल कर भी लिए हैं, 10-10 यूनिट कम भी अगर कर लिए हैं तो भी जो बिजली का बिल आया है वो उस यूनिट से कहीं ज्यादा है जो उसके ऊपर वाजिब है टैक्सेस की बुनियाद पर। जी, जैसे कि आप ये सब लोगों की एक ही शिकायत है कि जिस तरीके से हम लोग यूनिट बचा रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि कम से कम बिल आए, उसके बावजूद बिल कोई कमी का नाम नहीं ले रहा है, मज़ीद बढ़ रहे हैं। लोगों की परेशानियां मज़ीद बढ़ रही है। यहाँ पे के इलेक्ट्रिक के पे एक माफिया बैठी हुई है जो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, सब कुछ देखते हुए फिर भी कुछ नहीं कर रही है। आवाम तो सिर्फ आपके साथ आके मीडिया पे इस तरीके से अपने बयानात दे सकती है, और आवाम बेचारी जो है वो तो तरस गई है। लोड शेडिंग इतनी होती है कि यहाँ पे 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग होती है। अब उसके बावजूद जो है बिल, आप अभी ये देखें, ये बिल हमारा आया हुआ है 1 महीने का 40,000 रुपये बिल। यूनिट में अगर देखूं तो ये है 1053 यूनिट पे 40,000 रुपए का बिल आया है। आपका एक यूनिट आज आपको पता है कि कराची वालों को कितने में पड़ रहा है? इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा महंगी बिजली अगर किसी को मिल रही है, हम कराची वालों को मिल रही है। अब आप मुझे ये बताइए कि जब आप अपने नुमाइंदों की तरफ देखते हैं ना, उनको सिर्फ एक फिक्र है, इलेक्शन जीत जाए,
इलेक्शन की कैंपेन कर लें, किसी एक शख्स को भी इस वक्त आपको लग रहा है कि इस बिलों की वजह से आवाम के ऊपर क्या गुजर रही है, किसी एक शख्स को भी एड्रेस करते हुए आपने देखा है? संजीदा आपने फ्लोर पे किसी को देखा है? असेंबली के फ्लोर पे किसी को देखा है? किसी एक जगह से भी आपको कोई संजीदा कोशिश नजर आई है अपने उन नुमाइंदों की तरफ से, अपने उन सियासतदानों की तरफ से? इस वक्त तो अगर मैं ये पूछूं आपसे कि अगर ये पहले आपका पिछले चूंकि जब बिल आता है ना, तो आपने देखा होगा कि इसके ऊपर ये ग्राफ होता है, ये ग्राफ होता है आपके पिछले तकरीबन 1 साल के जो पिछले बिल होते हैं उसके मुताबिक कि आपने कितना इसराफ बिजली का किया है और उसके मुताबिक आपको कितना का बिल आपने अदा किया है। अगर मैं वो देखूं तो सिर्फ पिछले साल तक का मैं देखूं तो आधो आध का फर्क आया। जी, आप बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। और यहाँ पे तो सियासी लोगों की जैसे कि आपने बात की, तो यहाँ कई लोग MNAs MPAs, हम पूरे एज ए इलाका उनके साथ गए के इलेक्ट्रिक में, उन लोगों ने बाकायदा बात की है। उसके बावजूद वो कहते हैं हमारे इख्तियार नहीं है लोड शेडिंग ख़त्म करने का। बिल पे इख्तियार है, बिल इतने बड़े बड़े बनाने के इख्तियार है और लोड शेडिंग ख़त्म होने का कोई इख्तियार नहीं है। तो हम लोग बड़े परेशान हैं इससे। हमारा यहाँ ब्रांच लगता है गुलिस्तान जौहर, ठीक है, ये जौहर टाउन लगता है, ये के इलेक्ट्रिक सारी उसी की है। अब आप हर एरिया में जाए, अभी भी आप देखें लोड शेडिंग हो रही है, लाइट नहीं है, 3-3 घंटे लोड शेडिंग होती है, लाइट नहीं होती है। अब मैडम हम आखिर किसके पास, अवाम भी किसके पास जाए? फजर में चली जाती है, जोहर में चली जाती है, असर में चली जाती है, 5-5 टाइम, और 40-40 हज़ार की बिल है। देखें सर, मैं एक बात पूछूं, एक बड़ी हमारे ऐसी भी नहीं चलेगी। जरूरी बात पूछूं मैं आपसे, अगर आप मुनासिब समझे तो इसका मुझे जवाब दे दीजिएगा, वरना कोई जाहिर के मैं जबरदस्ती तो कर नहीं सकती। सर, आपकी तनख्वाह कुल कितनी हो? मुझे सिर्फ इतना बताइएगा कि 50 से 40,000 रुपए तक है। सर, 40,000 रुपए का तो आपका बिल आ गया, आप बाकी क्या काम करेंगे? क्या करें बताएं आप, कर्जों पे गुजार हो रहे, कभी इससे लिए कभी उससे लिए, आप क्या करें? मिस, मेरी 2 बात है। मुझे एक बात बताइए, क्या के इलेक्ट्रिक टैक्स रिसीव करने का इदारा है? ये जो बिल आपने पकड़ा ये पे पर यूज है, तो पे पर यूज तो इन्होंने कम कर लिया। दूसरी चीज है क्यों हमारे बर्डन डाला जा रहा है? मेरा सवाल यह है कि क्या के इलेक्ट्रिक कोई FBR का सब इदारा है, झेली इदारा है? इसका काम है ये एडिशनल टैक्स रिसीव करना। तार काटने आ जाते सीधा। अगर हमने ये बिल पे करने की सलाहियत हो तो हम बिल पे कर दें, कनेक्शन क्यों काटते हो हमारा? काट देते, 1 महीने में काट। दूसरी बात है, लोड शेडिंग आप क्यों करते हैं? कि हमारे यूनिट्स इनका रिकवरी एज पर एरिया नहीं हो रही। हम तो दे रहे हैं, अगर कोई नाजायज भी चला रहा है हम तो पे कर रहे हैं, आप तो एवरेज बिल भेजते हैं। जब आपको पेमेंट मिल गई तो आपने बिल क्यों, लाइट क्यों बंद कर रहे, लोड शेडिंग कर दी? यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, ज्यादातर स्टार कस्टमर हैं जिनकी आज तक 15 से 20 साल में एक दफा भी बिल लेट नहीं हुआ। देन व्हाई दे आर सर्विंग अस? ये हमें इस तरह से क्यों सर्व करें लोड शेडिंग के नाम के ऊपर? अच्छा, आपने पीछे टैक्सेस वगैरह देखे? मैं आपसे वही तो अर्ज कर रहा हूँ, क्या के इलेक्ट्रिक टैक्स रिसीव करने का दायरा है? सर, मुझे बताइएगा, इससे मुझे एक बात बताइएगा कि इसमें बहुत से टैक्सेस ऐसे हैं शायद मेरे नॉलेज में ना हो। मैं अपना सिर्फ जितने मैं कह देती हूँ कि चलो ठीक है, सही है। जब से मैं कराची में शिफ्ट हुई हूँ, चले मैं इतना रिलीफ आपको दे देती हूँ, मैं जब से कराची में शिफ्ट हुई हूँ, कम से कम मुझे शिफ्ट हुए तकरीबन 10 साल हो गए। 10 साल में मैंने कभी ये वाले टैक्सेस, नए नए किस्म के टैक्सेस नहीं देखे। यूनिफॉर्म टैक्सेस, फला टैक्सेस आपने कभी देखे? आप तो कराची के लोग हैं ना। मिस, कभी नहीं देखे। मुझे एक बात बताइए, के इलेक्ट्रिक के अंदर एक जमाने में अभी भी लग के आता होगा टीवी का बिल, वाई, क्यों? ये मैं सवाल यही है के इलेक्ट्रिक से, इन हुकाम से, कि ये आपका FBR है या ये पे पर यूज की चीज है? ये आपका बिल जो है ये कम हुआ है, देखे मिस, इनके यूनिट 36%। ओह माय गॉड, ये 2 लाख का बिल है, 2 लाख का बिल। और ये कौन सी कॉलोनी है? ये पोस्ट ऑफिस सोसाइटी है, और इसका बिल एक घर का आ रहा है 2 लाख रुपए। और अगर बात नहीं करते हैं वो, अब तो पे करना ही पड़ेगा आपको। अब बन गया, आप किससे बड़ा हम भाई, ये कौन सी बदमाशी? अगर गलती आपकी, भुगतेगा ये गरीब आदमी, तो काट के भी चलेगा। जिसकी सैलरी 30,000 रुपए हो, बता वो कहाँ से भरेगा? फिर आप बोलते हो ये मसला है, वो मसला, कहाँ से पूरा करेगा? मुझे करेक्शन का कोई मैकेनिज्म के इलेक्ट्रिक के पास नहीं है। अगर मेरे से गलती हो गई, टाइपोग्राफिकल एरर है, मैंने 50,000 कर दिया, तो मतलब मैं खुदा हो गया, मुझसे कोई चीज सही नहीं हो सकती? ये चीज कौन दुरुस्त करेगा? आप चले जाए इनके IBC जौहर वाले में, ये मद्रास चौक पे, आप अंदर जाके दिखाते, मैनेजर दूर की बात है, गार्ड आपसे बदतमीजी से बात करेगा, तो आप मुझे बताए किसका शिकायत लेगा? बदमाशी कोई, या हम बिजली काट दे, चिरागों के दौर में वापस आ जाए? चले गए तार। मुझे एक बात बताएं, ये तो हो गई है बस। मैं कहती हूँ कि इससे ज्यादा आवाम के साथ जुल्म हो नहीं सकता था। और जो तमाशाई बने हुए हैं ना एक सिरे से सारे के सारे, कि सिर्फ आपने आवाम को ये सोचा हुआ है कि ये मखलूक वो है आम आवाम जिसका काम सिर्फ जिंदगी में इनका ये है, ये पैदा इसी काम के लिए हुए हैं कि इलेक्शन वाले दिन घरों से बाहर निकले, इलेक्शन वाले दिन हमें वोट डाले, और उसके बाद हम अपनी सीटों पर बैठे, उसके बाद इनका काम जिंदगी का खत्म। फिर उसके बाद इनको बिल, किसी एक शख्स की भी
आवाज झूठे मुंह से निकली है किसी फ्लोर के ऊपर कि यार ये कराची वालों के साथ हो क्या रहा है, ये जुल्म क्या हो रहा है, किसी की आवाज नहीं निकली। और ये हम याद रखेंगे, याद रखिएगा कि अगर जब इलेक्शन हो गए ना तो ये आवाम बहुत कुछ याद रखेगी इंशाल्लाह इस दफा। ऐसा आप देख ले, टर्नआउट देख लेना आप किसको पड़ा है। ठीक है, थैंक यू। सही है। आप मुझे ये बताइए भाई, अब ये तो आ गया बिल 2 लाख का, जिसको कम भी अगर किया जाए तो कितना का कम किया जा सकता है? वो कितना भरना है आपने, जो लग गया वो लग गया। अब आप मुझे ये बताइएगा, क्या लेंगे? बच्चियों का जेवर बेचोगे, घर गिरवी रखवाओगे, क्या करोगे? करना पड़ेगा, उधार पे तो मैं ऑर्डर नहीं चल रहा हूँ। मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि कर्जदार हो गया मैं 1 लाख 1.5 लाख का। सर मुझे याद है कि किसी जमाने में, ज्यादा पुरानी बात नहीं है ये, 40,000 रुपए कमाता था ना जो, उसको कहते थे कि भाई अच्छी सैलरी है, ठीक सैलरी है, मतलब यानी कि गुजारा अच्छा हो सकता है। आज 40,000 रुपए में तो सिर्फ आपका बिल आ रहा है। 1 महीने का बिल आया 40,000 का, और तार भी काट के चले गए। बात करने के लिए गवारा नहीं थे कि 2 लाख का बिल बना दिया इन्होंने। अभी हम करें तो क्या करें? बहुत शुक्रिया सर। सर मुझे ये बताइए, ये जो बिल आए हैं समझ में आई है आपको? के इलेक्ट्रिक के ये बिल किसी सूरत समझ में आने वाली बात नहीं है। वो आपने शुरू में जो बात कही कि हम लोग तो बिल मकसद यूनिट्स कोशिश कर रहे हैं कम से कम बिजली खर्च करें उसी के साथ। और जो 2 महीने पहले तक एक सब्सिडी मिल रही थी 5 रुपये पर यूनिट की, पहले वो ख़त्म की गई। उसके बाद में यूनिट के रेट भी बढ़ा दिए गए। फिर टैक्स दर टैक्स, टैक्स दर टैक्स, मकसद 2-3 तरह के तो टैक्स लग गए। इवन के सबसे मज़े की बात यह है कि हम लोग मस्जिद के सामने खड़े हैं, मस्जिद में भी टीवी लाइसेंस का बिल आता है। मस्जिद में टीवी लाइसेंस का बिल भी लग कर आता है। आप ये देखिए, कम से कम मेरे बचपन से तो पीटीवी कोई देखे ना देखे, हालांकि पीटीवी हमारा इदारा है, हमें सर आंखों पे हमारे, लेकिन पीटीवी अगर हम देखें ना देखें हमें उसका बिल जरूर अदा करना पड़ता है अगर हम के इलेक्ट्रिक के सार्फी हैं। एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ ना। हम तो घर की बात कर रहे हैं, मस्जिद में टीवी का बिल आता है। इस चीज़ से और क्या करेंगे? जो सब्सिडी थी वो ख़त्म कर दी है, जो मकसद मस्जिद यूनिट बढ़ गए, फिर टैक्स के ऊपर टैक्स। अब ये जो फ्यूल टैक्स, अब फ्यूल टैक्स, मतलब भैया इतनी दूसरी चीज़ें हैं उसके ऊपर आप लोग क्यों नहीं बात करते हैं? लेकिन बस कोई सुनने वाला ही नहीं। वही वाली बात है कि जाते हैं तो वो गाड़ी बाहर से कहता था कि नहीं जी अभी आज आप नहीं मिल सकते। कई मरतबा हम लोग जाके 4-4, 6-6 लोग जाके वफद करके मिले, उनसे बात कर आते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। किसी किस्म की सुनवाई नहीं है कि ये सी में कोई सुनने को। वो जो बात होती है के इलेक्ट्रिक में कि आप बिल जमा करवा दें पहले, फिर बाद में बात करेंगे। बिल कहाँ से जमा करवा देगा गरीब आदमी यार? सर मुझे याद है कि चूंकि मुसलसल मैं प्रोग्राम करती रहती हूँ, आपने देखे भी होंगे कि अक्सर और बेशतर हम के इलेक्ट्रिक के ऊपर प्रोग्राम करते हैं कि अगर बिजली ज्यादा जा रही है तब हम कर रहे हैं। आज से तकरीबन 5 महीने पहले मैंने प्रोग्राम किया के इलेक्ट्रिक के ऊपर। लेकिन जो इस वक्त आपके हाथ में बिल आया है, क्या मैं ये कह सकती हूँ पूरे वसूख के साथ कि ये तारीख के, कराची में जब से हम लोग आए हैं, ये तारीख के सबसे बुलंद शरह के बिल हैं? हकीकत है, बुलंद तरीन शरह के हकीकत है, बिल्कुल। इससे ज्यादा बिल कभी आज तक नहीं आया। मैं मुसलसल आपको बता रही हूँ कि के इलेक्ट्रिक के लिए अभी भी हमारा दरवाजा खुला हुआ है। मैं के इलेक्ट्रिक को याद दिलवा दूं, मैं हूँ साइमा कंवल, और ये जहां से आप ये प्रोग्राम जिस प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं, ये है K21। अगर आपकी याददाश्त को मैं थोड़ा सा ताजा करूं, मैंने, साइमा कंवल ने और इस इदारे ने जहां पर आपको हमारी जरूरत पड़ी, मैंने आपके लिए आवाज उठाई, चाहे वो कुंडे के ऊपर थी, गैर कानूनी कुंडे के ऊपर। मेरे 3 से ज्यादा तो ऐसे प्रोग्राम थे कि जो कि हमने कंटिन्यूसली आपके हक में किए थे कि खुदा के लिए कुंडा मत लगाइए। आपका केबलिंग हुई, उसके हवाले से प्रोग्राम आपके फेवर में हमने किया कि किसी सूरत में ये जो बिजली के मसाइल हैं कराची के अंदर, के इलेक्ट्रिक के मसाइल हैं, आवाम के दरमियान एक ब्रिज का काम करें। आप गवाह रहिएगा कि आपने जहां जहां हमें कहा कि हमें हमारे लिए ये आवाज उठाइए ताकि लोगों के और हमारे दरमियान में एक पुल का काम हो, हमने अपना फर्ज अदा किया। आज याद रखिएगा कि आपके खिलाफ प्रोग्राम नहीं हो रहा है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए प्रोग्राम हो रहा है कि आपकी इस बिलिंग की वजह से आम आवाम के लिए जिंदगी अजीरन हो गई है, ये खुदकुशी के दर पे आ जाएंगे। और उसके बाद फिर ये मत भूलिएगा कि इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। भाई आप तो इन्होंने साफ कह दिया कि जितने बिल आ गए सो आ गए, अब तो ये नहीं कम हो सकते। क्या ये सोच रहे हैं आप लोग कि अगर अगले महीने कर्जा लो, बिल भरना है, कि अगर ऐसे बिल आते रहे एहतजाज आवाम का हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। और आखिरी ऑप्शन है ये एहतजाज का कि हम इंशाल्लाह जाएंगे और भरपूर एहतजाज करेंगे कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ, पूरे शहर में निकलेंगे, सुपर हाईवे बंद करेंगे, तब जाके ये एक्शन लेंगे। ये वैसे मानने वाले नहीं है, ये हम समझते हैं, क्योंकि 10 साल हो गए इस एरिया में लोड शेडिंग हो रही है। और यहाँ से आप बाहर जाए तो लोड शेडिंग है नहीं कुछ इलाकों में उस वक़्त, तो यहाँ क्यों हो रही थी? तो 10 घंटे 16 घंटे आप जो वो लोड शेडिंग कर रहे हैं, उसके बावजूद आपके बिल देखें 2-2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए फी घर पे। जितना कुंडा चोरी हो रहा है उस सब के बिल भी हम पे ही लगाए जाते हैं, सोसाइटी पे ही। फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ, मेरे साथ रहिएगा।
खुशामदीद। अब मैं मौजूद हूँ पोस्ट ऑफिस सोसाइटी से, सीधी मैं आई हूँ इससे मुल्हका जो गोट है सिकंदर गोट। अब के इलेक्ट्रिक को गौर से ये बात सुनाने का मकसद ये है कि सिर्फ आप अपने सिस्टम के फ्लॉस चेक कर लीजिए। पीएमटी एक ही है, यानी कि पोस्ट ऑफिस सोसाइटी की, और इस जगह की पीएमटी एक ही है। पोस्ट ऑफिस सोसाइटी के जो बिल है वो स्टार उसमें है, यानी कि वहां पर वक्त के ऊपर आपको पता है कि बिल वगैरह सब जो है वो पे किए जाते हैं। पीएमटी एक है, लेकिन वहां पे लोड शेडिंग जो हो रही है, और यहाँ पर जो लोड शेडिंग हो रही है उसकी वजह यह है कि यहाँ से जो है वो शिकायत है, लेकिन फिर पूरे पीएमटी एक होने की वजह से ओवरऑल इसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। तो अभी इस जगह के जो बिल है हम लोग वो डिस्कस करेंगे। इंतहाई मेहनतकश तबका है यहाँ पर, यानी कि डेली बेसिस पे काम करने वाले लोग हैं। इनके घरों में कितना बिल आया है, इनके कितने यूनिट सर्व हुए हैं, इनके घरों में एक घर में भी मुझे एसी, मैं वसूख के साथ ये बात आपको बता रही हूँ कि एक घर में भी एसी नहीं होगा, और कोई इसके अंदर जो है वो आपको एक्स्ट्रा कोई आपको जो पावर कंज्यूम कोई इलेक्ट्रिक आइटम है वो आपको नजर नहीं आएगा। मेहनतकश लोग हैं, इनके घरों के बिल जरा कितने आए हैं जरा देख लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सुना है कि अगस्त का बिजली का बिल आया नहीं है, नाजिल हुआ है। बस ये बिल 50,000, 40,000, 60 इस इलाके में घरों का, इस इलाके में घरों का, और एक पंखा, एक लाइट, बस ये चलते हैं। उसके अलावा बिलिंग इनकी इतनी, और लोड शेडिंग इनकी 14 घंटे, 16 घंटे, 14-12 घंटे से तो कम है ही नहीं। तो ये बड़ी परेशान है आवाम यहाँ की कि इलेक्ट्रिक जाते हैं, वहाँ दफ्तर जाते हैं, वहीं से भगा देते हैं, कोई बात ही नहीं सुनते। कोई अगर बिलिंग के चक्कर में जाते कि भाई ये बिल आपका आया है, ज़्यादा आया है, तो वहाँ कोई सुनने वाला ही नहीं होते, वहाँ उल्टा गार्ड भगा देते हैं वहाँ से। तो हम कहाँ जाएं? तो भाई मुझे ये बताएं कि सारे मेहनतकश लोग हैं, इनमें कोई भी ऐसा शख्स नहीं है कि जो कि लैंडलॉर्ड हो। मैं एक ऐसे गोट में मौजूद हूँ, तो मुझे आप ये बताइएगा कि 50,000 रुपए अगर आप मुझे बता रहे हैं कि फी का घर आया है, और अगर 50 से कम भी अगर किया जाए तो 50 से कम कितना का होगा? ज्यादा से ज्यादा 40,000 रुपए। 40,000 रुपए से थोड़ा सा और कम कर लेते 30,000 रुपए। ये वो लोग हैं जिनका अगर 5,000 बिजली का बिल एक महीने का आ जाए, ये वो अदा नहीं कर सकता कि 50,000 रुपए कैसे करेंगे? तो ये तो गरीब लोग हैं, तो हुकूमत को सोचना चाहिए कि इलेक्ट्रिक वालों को सोचना चाहिए कि इतना बिल ये क्यों भेज रहे हैं गरीबों पे। यहाँ तो गरीब तबका है जो सुबह जाता है शाम को आता है, वो अपने बच्चों का रोजी रोटी पूरी नहीं कर सकते हैं, तो ये बिलिंग वो कैसे पूरी करेंगे? बहुत शुक्रिया भाई। बिल कितना है आपका? 22,000 रुपए। और घर के अंदर कितने के एसी लगे हुए हैं? कोई एसी नहीं है, मकान भी किराए का है। हाँ। किराए का मकान है, 8,000 रुपए का किराया मकान का, और 22,000 का बिजली का बिल है। मैं खुद रिक्शा चलाने वाला हूँ। और आपका अगर महीने के अंदर मैं पूछूं आपसे कि कितना का तकरीबन कमा लेते होगे, रफली आइडिया बताओ। रोज का 700-800 रुपया कमाते हैं, तो उस हिसाब से आप लगा लें कितना बनता होगा। ये तो 30,000 रुपए से भी महीने का कम बना ना। 22,000 रुपया बिल मांग रहे हैं, फिर घर में खाने का भी है, किराया भी है मकान का। बच्चे? बिल्कुल 5 बच्चे। 5 बच्चे माशाल्लाह। अब ये बताएंगे कि अब आपने ये बिजली के बिल, तो अब इसी तरीके से अगर इनको अगर रहम नहीं खाया जाता आम आवाम के ऊपर, और इसी तरीके से बिल आते रहे, तो अब मुझे ये बताएं, ये बेचारा रिक्शे चलाने वाला 5 इसके बच्चे हैं, 5 बच्चों का खर्चा तो हम अभी गिन ही नहीं रहे हैं। हम तो सिर्फ ये जानते हैं कि ये बेचारा कमाता है रोजाना के तकरीबन 800 रुपए। 800 रुपए के हिसाब से फी डे पर डे के हिसाब से ये मेरे ख्याल में कि बड़ी मतलब 30,000 रुपए भी नहीं बन रहा है, उसमें 22,000 रुपए का बिल इस आदमी का आ गया है। 5 बच्चों के बाप की अगर ऐसी हालत होगी, फिर ये याद रखिएगा कि फिर उसके बाद ना अल्लाह खैर करे भाई, खुदा के लिए मेरी इस बात को ये ना संजीदा ना ले लेना कि फिर उसके बाद खुदकुशियों के तनासुब। कभी आपने देखा कि किस तरीके से एक बाप ने अपनी बच्चियों को पहले गला काटा अपनी मजबूरी की हालत में, जो एक फाइनेंशियल क्राइसिस था, और ये बिल और किरायों की वजह से तंग आके उस बंदे ने अपनी औलाद के गले पे छुरी फेरना। आपको क्या लगता है, ये मेरी औलाद नहीं है, आप साहिब औलाद है, तो बताइएगा ये कितना आसान काम होता होगा किसी बाप के लिए, किसी माँ के लिए, कितना आसान काम होता होगा। इतना मजबूर आवाम को कर दिया कि एक बाप ने बच्चियों के गले पे छुरी चलाई और फिर खुद भी खुदकुशी कर ली। और ये कोई एक वाकया नहीं है, इसके अलावा लातादाद ऐसे वाकयात हैं। हम क्या करते हैं, ये वाकयात सुनते हैं, मीडिया पे देखते हैं, बड़ा अफसोस करते हैं, फिर उसके बाद कोई ना कोई पॉलिटिकल ऐसी न्यूज आ जाती है, कोई ऐसी एक्टिविटी हो जाती है, किसी की गिरफ्तारी हो जाती है, और हमारी तमाम तर तवज्जो उस तरफ चली जाती है। असल जो रूट कॉज है ना, और असल जो खबर है वो ये है, असल सोचने का मकाम ये है जो हमने माजरत के साथ सियासत की नजर कर दिया। कितना बिल आया भाई? 22,000 रुपये। आपको भी 22,000 रुपए। कितने एसी लग रहे?
एसी कहाँ पर, सिकंदर गोट है यहाँ, तो एक कमरे का मकान है और इस पे 22,000 रुपए का बिल है। 22,000, 20,000, 30,000 इस तरह का बिल आते हैं। कौन भरेगा इसको? अच्छा, ये बिल मुझे एक बात बताइएगा कि ये बिल जो है ये पिछले बिल लग के आ रही हैं या ये एक ही महीने का बिल है? इसी महीने का बिल है। अच्छा, हर महीने के अलग से आते हैं। अच्छा, वो पैसा पूरा ना होने की वजह से हम लोग शार्टेज होती है, फिर भरते नहीं, फिर लोड शेडिंग होती है। जो गरीब आवाम में 25-30 हज़ार कमाने वाले 22,000 रुपये कहाँ से दे पाएंगे? इसका मतलब है सही कहा जा रहा है कि इस दफा बिल नहीं आए अगस्त के, कराची वालों के लिए नाजिल हुए बिल्कुल अजाब की तरह। चलें, ठीक है, सही है जनाब। अच्छा, थोड़ा सा इस इलाके के बारे में आपको मैं बता दूं कि मेहनत कश तो ये है, गरीब लोग तो हैं ही, एसी नहीं है ये भी मैंने आपको बता दिया। एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे बिजली भी नहीं होती है। मज़े की बात ये कि 12 से 13 घंटे तक आपकी कम से कम बिजली इस इलाके में नहीं होती है। मैं पोस्ट ऑफिस सोसाइटी से आई हूँ, 10-10 घंटे की, और लोड शेडिंग वहाँ पर भी है। लेकिन बिल अगर आप देखें तो मुझे समझ में नहीं आता कि बिल जो है उसका मैकेनिज्म क्या है बिल बनाने का। क्या ये के इलेक्ट्रिक क्या कर रही है, समझ में नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई, कितना का बिल आया इस दफा? 19,800। 19,800। काम क्या करते हो आप? मजदूरी करते हो भाई? ये तो 19,000 रुपए का बिल तो अगर कोई 1 लाख कमाने वाला जो है ना, वो भी अगर सुनेगा ना तो एक दफा तो उसकी भी आंखें बाहर आ जाएंगी। ये डिजिट सुनने के बाद 19,000 रुपए, 19,000 रुपए एक हैंडसम अमाउंट होता है। हैंडसम अमाउंट मतलब ये कि अच्छी खासी रकम होती है। तो आप मुझे ये बताएं कि आप तो मेहनत का शेख, 19,000 रुपए कैसे निकालोगे इस महीने का? कहाँ निकालेंगे, क्या करेंगे? बस यही है कि फिर चुप करके बैठने या कटवाना पड़ेगा, और क्या करेंगे? ये 13-13 घंटे लोड शेडिंग है। ये लोग तो खुद ही चाह रहे हैं कि ये दिया बत्ती पे आ जाओगे फिर, और क्या होगा? हो गई वही, फिर उसी को महंगा करेंगे। बत्ती पे तो आए हुए हैं, और क्या होगा? मैं आपसे जानना चाहूंगी चाचा, बिल कितना है? बिल 25,000। 25,000? हाँ, 600। और यूनिट कितने? यूनिट का तो नाम ही नहीं है भाई। कितने यूनिट डाल देते हैं, कभी 100, कभी 100 से ऊपर, कभी 85। ये 100 यूनिट के ऊपर 200 यूनिट के ऊपर ये आ रहा है। ये हालात है, क्या करें? और मेहनत करते हैं, सुबह निकलते हैं मजदूरी के लिए, शाम को आते हैं वापस, 12-12, 13-13 घंटे लोड छाटेंगे। अब हम दिहाड़ी लगा के क्या ये बिल भर सकते हैं? हमारे से तो नहीं भरा जाता, हम तो मजबूर है। वो ये बिजली काट के ले जाए, उनकी मर्जी। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। ताज़ी रोजगार वाले लोग हैं, हर रोज कमाते हैं, दिहाड़ी कमा के आते हैं, हम बच्चों को खिलाते हैं। इससे हम क्या कर सकते हैं इनके साथ? चाचा, मुझे ये बताइए कि ये 2022 है, बिजली के बगैर गुजारा नहीं है, इतनी गर्मी है। अब बारिश भी अगर हो रही है तो हब्स इतना है कि उसमें भी चाहिए, हब्स है। तो बिजली के बगैर कैसे रहेंगे? क्या करें, बस मजबूर हैं, पड़े हैं, तड़प रहे हैं इस दौर में। इस 2022 में समझो ऐसा क़यामत खेज ये साल आया है कि हम बिल्कुल हर आदमी परेशान है, मजबूर है हर किस्म से। बिजली तो बिल्कुल ही नहीं है, नाम की बिजली है हमारे पास। बिल 25-30 हज़ार रुपये हमारे आ रहे हैं। हालात तो इस किस्म का, हम कहाँ गुजारा करें, किस चीज़ पे गुजारा करें? बच्चों को खिलाएं, बिजली वालों को दें, किधर जाए? हम लोग परेशान हाल हैं, उधर कोई पुरसान हाल नहीं है। जाते हैं दफ्तर में तो धक्के दे के वापस भेज देते हैं। एक तो आपको बिल ऐसे भेजते हैं और फिर जब आप शिकायत देके जाते हैं तो आपको धक्के देते हैं, धक्के दे के वापस भेजते हैं। गरीब आदमी है, क्या करें? हालात है। भाई ये बताएं, बिजली का बिल आपका कितना है? बहुत ज्यादा आया है। बेरोजगारी है, कारोबार है नहीं, नुकसान हो रहे, बारिश हो रही है बाजी। आप खुद देखो, आप इंटरव्यू ले रही है, अभी भी बारिश हो रही है, कारोबार है नहीं बाजी। हर कोई बंदा इधर परेशान है, सब गरीब लोग है बाजी। भाई बिल कितना है? ये तो मजबूरियां जो है ना, ये तो मुझे मालूम है। बिल कितना आया ये बताओ। बाजी 30,000 रुपया बिल आया, आप क्या करें? तो 30,000 रुपए का बिल आपका आया है, बेरोजगार आप जी, मजबूर आप जी। मुझे ये बताएं कि 30,000 रुपए का बिल देखने के बाद क्या सोचा है? बिजली रखनी है या कटवा देनी है? बाजी अभी क्या करें, मजबूरी है, बिजली भी होती नहीं है। आपके सामने अभी जाएंगी, फिर रात को आएंगी, रात को जाएंगी, फिर आदमी सोए, कारोबार करे, क्या करे? कारोबार जब आदमी करेगा, जब सही तरह सोएगा, सुकून करेगा, फिर करेगा। मतलब आप इतने मजबूर हो गए और अब बिजली आपके लिए इतनी नायाब हो गई कि आपने बिजली के लिए आई या जाई नहीं बल्कि आएंगी बिजली, मतलब इतनी इज्जत दे रहे हैं आप बिजली को क्योंकि वो इतनी नायाब हो चुकी है। अब बिजली आएंगी, तो बिजली जब आएंगी वो तो आएंगी। ये बताएं कि ये जो बिल आ गया है इसका कोई इंतजाम किया है?
किस तरीके से अदा करेंगे? अब ये एक महीने के, अगला महीना सुना है कि इससे ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो कुछ सोचा है, कमेटी डालोगे बिजली के बिल के लिए या फिर कुछ करोगे, कटवानी है, लगवानी है? ये तो आपको अपना डिसीजन और के इलेक्ट्रिक का मामला है, लेकिन इस वक्त ये बिल जो आया इसका क्या करना है? भाजी क्या करें, मजबूरी है, अदा तो करना पड़ेगा ना। कहाँ से अदा करोगे भाई? तो रोजगार आपके पास है नहीं। किसी से उधार लेंगे, कर्ज लेंगे, किसी से रिश्तेदार से लेंगे, अदा तो करना है ना बाजी, वरना पेनल्टी लग जाएंगी। पेनल्टी लगेगी फिर और आप और मुश्किल में पड़ जाएंगे आप। और एक तो समझ में नहीं आ रहा कि इस इलाके के, चले ठीक है सही है, किसी के घर में अगर 2-3 AC लगे हुए हैं, वहाँ पे 30-25 हज़ार रुपए का बिल आ रहा है, समझ भी आ रहा है। इस यूनिट की जो इंक्रीज किया है, इसका जो टैरिफ जो है उसको इंक्रीज किया है, उसके बाद समझ भी आता है। ओ भाई, यहाँ का क्या मसला है? यहाँ के तो मतलब एक कमरे के, 2 कमरे के, एक कमरे का मकान जो है, इसका तो मैं कहती हूँ कि कोई इस गर्मियों में भी कोई 500 या 1000 भी अगर आ रहा है तो बहुत है, बहुत है। 25,000 30,000 रुपए, कोई बताए तो सही कि यार यहाँ पर किस वजह से ये इतना बिल भेजा जा रहा है, कोई तो बता दे, कोई एक लेकिन फेस तो कर रहे हैं आप कम से कम। आवाम जा रही है, आप इनके लिए दरवाजा नहीं खोल रहे। इस वक्त मैं इस प्रोग्राम के दूसरे हिस्से से मैं आपसे इजाजत लेके जब वापस आऊंगी प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में, तो जरा हम बात करेंगे इलियास मेमन साहब से, जो एक मशहूर ताजिर हैं और सदर हैं तारिक रोड जो ट्रेडर्स हैं वहाँ के, कि जरा उनकी भी जरा सुन लीजिए। वो भी बहुत बड़ा अपने दिल के अंदर एक गुबार लेकर बैठे हुई हैं, ताजिर बरादरी भी जरा एक गुबार लेकर बैठी हुई है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जरा उनका भी गुबार आप जरा सुन भी लीजिएगा, देख भी लीजिएगा, मेरे साथ रहिएगा। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खुशामदीद। आपने लोगों की आहो बका आपने सुनी होगी। आज वाकई में लोग बोले नहीं है, आज लोगों की आपने आहो बका, लिटरली चीखुटा कराची में आज आपने वाकई चीखे तो सुन ली। अब जरा एक तबका है जिसको कहा जाता है कि कारोबारी तबका, ओ भाई इनको डिस्टर्ब नहीं करना, इनके सर के ऊपर मईशत चलती है, मईशत चलती है तो पूरा मुल्क चलता है। ये घिसे पिटे जुमले सुन के आप और मैं दोनों जो है बड़े परेशान हो गए होंगे। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त जो ताजिर बिरादरी है ना, उसने किया एक एहतजाज बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, क्योंकि ये वाकई में एक ऐसा मामला था के इलेक्ट्रिक के बिलों के ऊपर, ये एक ऐसा मामला था कि जिसमें ताजिर बिरादरी ने सबसे पहले जो था वो स्टैंड लिया, आप ये कह सकते हैं। इसमें बहरहाल उनकी किसी हद तक सुनी गई। हमें तो लग रहा था कि भाई उनके मसले मसाइल हल हो गए होंगे, लेकिन माजरत के साथ कि इस वक्त ताजिर बिरादरी भी इस जो अब अगस्त के बिल आए हैं, हम सिर्फ उसकी बात करें, उनका क्या कहना है इसके लिए हमारे साथ बड़ी रेलेवेंट एक शख्सियत मौजूद है। इनसे पहले भी मेरी बात हो चुकी है, तो लगभग 2 साल पहले मैंने प्रोग्राम किया था इनके साथ। आज फिर से एक दफ़ा मेरी इनसे मुलाकात हो रही है। इलियास साहब, मिजाज बखैर? माशाल्लाह, शुक्रिया, मेहरबानी। बहुत 2 साल के बाद आई, आपको हर हफ्ते आना चाहिए। ऐसे यहाँ मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ गए, जैसे अभी टैक्स के मसाइल, सबके मसाइल बढ़े हुए हैं। ये बहुत अच्छी बात है, आए भाई की मेहरबानी आपकी। इलियास भाई, आपने कहा मिजाज बखैर, ऐसे बिल देखने के बाद फिर भी आपके मिजाज बखैर है अभी तक? बिल देखने के बाद ऐसे लगा हमारा हार्ट अटैक हो जाएगा। ये बिल तो ऐसे है कि बम फोड़ दिया, बम धमाका, एटम बम फोड़ दिया। इसमें हुकूमत की नहाई लिए। देखो पिछली हुकूमत में को इनको फॉलो नहीं हो, पिछली हुकूमत में इतना बिजली का प्रॉब्लम नहीं था। अब ये 5-5, 6-6 घंटे लोड शेडिंग भी हो रही है। हमारी लेविश पॉल का कम से कम 4.5 लाख 5 लाख रुपये डीजल भी चल रहा है, और लोड शेडिंग, इस पर भी बिजली का बिल कम नहीं आ रहा। बिजली का लेविश मॉल का बिल इन्होंने 30 लाख रुपए का ठोक मारा है, 30 लाख रुपए का बिल ठोक मारा। मैं इनके पास गया, किस चीज नहीं, आपके पिछले पैसे पहुंचने। ये के इलेक्ट्रिक बेलगाम घोड़ा है, इनको 1% भी नहीं है। यकीन माने इन्होंने एक वर्दी टैक्स भी लगा दिया इसके अंदर, 350 यूनिफॉर्म टैक्स लगा दिया। अभी खुद सोचे कि यूनिफॉर्म, हमारे यूनिफॉर्म से क्या वास्ता। आप हिसाब करें कि हमारी मार्केट से कम से 2.5 से 3 लाख रुपए यूनिफॉर्म का टैक्स इसमें जाएगा। ये भाई देखिए, इस वक्त मेरे सामने जो बिल है ना, वो है करंट बिल है। अगर मैं आपसे कहूं कि जून का अगर हम बिल देखते हैं तो जून का बिल आपका कितना आया था, जबकि गर्मी का सीजन तो शुरू हो गया था। इसी तरीके से तमाम तर वो जो एसी वगैरह है इसी तरीके से चल रहे थे, बल्कि अब जरा बारिशों की वजह से थोड़े से कम यूनिट जो है वो हुए होंगे, क्योंकि एसी का इस्तेमाल जरा कंपैरेटिवली कम हुआ होगा।
अब आप मुझे ये बताएं कि अगर इस बिल का आप कंपैरिजन करें जून के बिल के साथ, जब बहुत शदीद किस्म की गर्मी पड़ रही थी, फुल एसी 24 घंटे ऑन, तकरीबन 24 घंटे नहीं तो कम से कम 20 घंटे तो लाजमी ऑन, तो ऐसे में उस वक्त का जून का बिल आप मुझे दिखा सकते हैं? जून का बिल उस वक्त कितना आया था? जून का बिल भी हमारे 7, 7.5, 8 लाख का आया था। इस वक्त बिल आ रहा है 10-12 लाख रुपए का। इतना 5-5.5 लाख रुपए का फर्क पड़ गया है। 5.5 लाख रुपए का आप यकीन माने कि बिल्कुल कोई भी इसके परवाह नहीं। दुकानों को बिल इतने आ गए कि पहले दुकान का बिल आता था 20,000, 50,000 रुपये दुकानों को बिल आए हुए। घरों को बिल जो यानी कि 200-300 यूनिट जले उसके 22,000-23,000 रुपये का बिल आए। घर में भी टैक्स लगा दिया है, घर में भी सारे टैक्स लगा दिया है। इसमें तो 1% भी किसी को भी गवर्नमेंट को पड़ी हुई नहीं है। यकीन माने इतनी ज़्यादा मुसीबत हो गई है। हर आदमी जितने आप मार्केट के सर्वे करें आपको अंदाजा हो जाएगा कि मार्केट वाले रो रहे हैं। यानी कि समझ लो घर वाले जिसकी 20-25 हज़ार रुपये तनख्वाह है। मैं सोशल वेलफेयर काम भी करता हूँ, मेरा मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के लिहाज में हमारे बिल भरवाएं, आपकी मेहरबानी, हम नहीं भर सकते। इतनी बड़ी प्रॉब्लम ये गवर्नमेंट का है। ये तो चूचू का मुरब्बा बना हुआ, अल्लाह ताला ही चला रहा है इनको। ये किसी से पहले हुकूमत भी थी, सब्सिडी दी हुई थी इन्होंने, 5 रुपए कम दिए हुए थे, लोग उसमें खुश भी थे, सब कुछ था। अब क्यों पैसे बढ़ा दिए? 4 गुना 5 गुना पैसे बढ़ा दिए। के इलेक्ट्रिक ने इतने पैसे। अब ये कि पेमरा क्या ये क्या करेगा? नेपरा क्या करेगा? नेपरा इनके बस क्या है क्या? नेपरा खुद खाचा लेकर इनको पैसे बढ़वाता है, हर चीज हर हफ्ते पैसे। फ्यूल चार्ज के अंदर पैसे लग के आप अंदाजा कर लें कि 7-7.5 हज़ार रुपये लग के आए फ्यूल चार्ज के अंदर पैसे। ये कहाँ से पैसा देगा? घरों में भी ये लग के आए, यहाँ पे भी ये लग के आए। मेरे भाई ये वफाक को सोचना पड़ेगा, पेशावर शरीफ को सोचना पड़ेगा, जरदारी साहब को सोचना पड़ेगा, जितने भी इनके अलाहिकी को सबको सोचना पड़ेगा कि लिट के बिल। और आम पूरे कराची में, अभी मैं बाहर भी होके आया हूँ, इस्लामाबाद भी सब दौड़ करके आया हूँ, अलमुस्वा काम से कर, वहाँ पे भी लोड शेडिंग बहुत ज्यादा है। लेकिन मेरे भाई ये कराची का बचरा, कराची को लावारिस समझा हुआ है, सोतेरी माँ समझा हुआ है। कोई भी इसका वारिस नहीं है, कोई भी इसका वारिस नहीं है। जो यहाँ को ऑन करते हैं तो वो भी इसका वारिस नहीं है। इनको कम से कम वारिस होना पड़ेगा। इनको देखना नहीं होगा तो लोग रोडों पर होंगे और सड़कों पर लोग होंगे। मुझे ये बताइए कि लोग सड़कों पर भी आए, लोगों ने घेराव भी किया कुछ जगहों के ऊपर के इलेक्ट्रिक के दफातर का। इलियास भाई क्या बात है कि पहले ऐसा होता था कि लोग एहतजाज करते थे या फिर ताजिर बरादरी एहतजाज करती थी, खास तौर पे अवाम अगर एहतजाज करती थी तो किसी हद तक ये होता था कि ये पॉसिबिलिटी होती थी कि यार ये थोड़ा सा इसके ऊपर नजरे सानी कर लेंगे। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कह रहे हैं कि जो करना है अवाम ने कर ले, हमने तो जो बिल देने वो देंगे, देना है तो बिजली मिलेगी वरना नहीं मिलेगी, और अगर नहीं भी मिलेगी तब भी तुम्हारा बिल ऐसा आएगा। ऐसी तासुर क्यों मिल रहा है? सही बात है। मैं बताऊँ के इलेक्ट्रिक की बेलगाम घोड़ा है, को बोलने वाला नहीं है। 1% भी किसी ने के इलेक्ट्रिक के बारे में बात करी? जरदारी साहब ने बोला? यहाँ तो हुकूमत ये वफाक का बोला इन्होंने पैसे यानी कि इसने किसी ने सिंध गवर्नमेंट वजीर आला ने बोला क्या? ये आपने शाहबाज शरीफ को बोला कि के इलेक्ट्रिक भी ज्यादा क्यों आ रहे? कि सोनी ने इस कान से उस कान से। ये क्या है? ये हुकूमत थोड़ी है कोई भी, ये तो कोई हुकूमत चला रहा है, ये हुकूमत है ही नहीं है। ये तो अल्लाह ताला हुकूमत चला सकते हैं, नहीं बस के नहीं इनका। के इलेक्ट्रिक को तो कोरों में यही सब जगह गई है, हर जगह गई हुई है। इसकी परेशानी की वजह से बहुत ज्यादा मुसीबत है। आपको मैं बिल दिखाता हूँ, अगस्त का बिल भी दिखाता हूँ, सारे बिल दिखाता हूँ। ये प्रॉब्लम वाली बात है। ये आप देखें हुकूमत ये कितने लोगों ने एहतजाज किया, बिल जलाए, सब कुछ चलाया, हर चीज कराया, टैक्स नहीं भरा। उसने क्या टैक्स उल्टा टैक्स लगा दिया, फर्दर टैक्स लगा दिया, ये टैक्स लगा दिया, 50 टैक्स लगा दिए। 10,000 का बिल है और 10,000 रुपए टैक्स लगे हुए हैं। और वो टैक्सेस लगे हैं जिनका यकीन करें कि कम से कम मैंने तो अपनी जिंदगी में नामो निशान नहीं सुना था। अब ये यूनिफॉर्म टैक्स कौन सा है मुझे नहीं मालूम, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पर टैक्सेस लगे हुए हैं कि लोग कह रहे हैं कि हमारे यूनिट कम है, हमारा बिजली का इसराफ हमने बड़ा कंट्रोल करके किया है, लेकिन जो सिर्फ टैक्सेस है वो आपके कंज्यूम जो आपके यूनिट है उससे कहीं ज्यादा बन रहे हैं। ये बात दुरुस्त है? लिखा हुआ है 1 लाख, आप खाली टैक्स ही टैक्स लिखे हुए हैं। आप हिसाब के 3.5 लाख रुपए टैक्स लिखे हुए, 3.5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए टैक्स। ये टैक्स कहाँ जाएंगे? ये कौन करेगा वसूल? मुफ्ता इस्माइल ने तो मना कर दिया, फिक्स टैक्स, सब टैक्स लगे हुए हैं इसके अंदर। ये फ्यूल चार्ज लगा हुआ है, GST लगा हुआ है, फर्दर टैक्स लगा हुआ है, यूनिफॉर्म टैक्स लगा हुआ है, सारे टैक्स लगे हुए हैं इसके अंदर। आप खुद से देखें, सारे टैक्स लगे हुए। ये करंट बिल है, ये अंदाजा। अब आप सिर्फ अपने बिल की ना पीछे जो उसकी तहरीर होती है उसको पढ़ ले। इसमें जो आपके सिर्फ जो टैक्सेस हैं वो टैक्सेस समटाइम आपके बिल के जो यूनिट है और आपका जो असल बिल है और जो आप पर वाजिब है बिल देना उससे तकरीबन ज्यादा है। ये इतना बड़ा जुल्म है आवाम पर या नहीं? इलियास भाई ये बताइएगा
कि इस वक्त तो कान पे किसी के जू नहीं रहेंगी, सबको इलेक्शन की पड़ी है, सबको अपनी हुकूमतें बचाने की पड़ी है। इसमें हम किसी को क्लीन चिट नहीं दे सकते, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, ऑपोजिशन का हो, मद्दे मुकाबिल हो या हिज़्ब इक़्तिदार हो। किसी को इस वक्त जो है ना वो अवाम के इन बिलों से इस तकलीफ का ऐसा लगता है क्योंकि एहसास नहीं है। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर अगले महीने भी इसी तरीके से बिल आते रहे तो क्या आते रहे? के इलेक्टिव वाले मेरे ऑफिस में बैठे हुए हैं, सबके बिल सही करने बैठा है, पूरी टीम बैठी हुई है। वो क्या आएंगे, इससे ज्यादा बिल आएंगे। यहाँ बैठ के गए, कल ही सारी बातें मैंने कही, इलियास भाई आप घबराओ मत, जो अगले महीने बिल आएगा इससे डबल बिल आएगा। एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, अगर के इलेक्ट्रिक आपके इस तरीके से आपकी जड़ों में बैठी गया है, हर साल हम के इलेक्ट्रिक के हवाले से एहतजाज हम देखते रहते हैं, इतने साल हो गए। मुझे सिर्फ ये समझ में नहीं आता कि वफाकी हुकूमत के लिए इतना बड़ा, और ये सिर्फ मैं इस मौजूदा वफाकी हुकूमत की बात नहीं कर रही, मैं हर उस वक्त से जब से ये के इलेक्ट्रिक वजूद में आया है उस वक्त जितनी भी वफाकी हुकूमतें थी, मैं सबसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि अगर ये इतना बड़ा एक कांटा बनी गया है लोगों के लिए तो इसको रिप्लेस करने के लिए इसका कोई तो हल होगा ना। शंघाई 5-6 कंपनियां बना दे, ये 5-6 कंपनियां लिए हैं, कंपटीशन कर दे इसके अंदर, क्रेडिट का मसला ही खत्म हो जाएगा। कंपनी है ना, जैसे फोन की कार्ड, यू फोन है, टेलीनॉर है, सब अलग अलग इस तरह कार्ड बना कर अलग अलग सब कंपनियां कर दे, लेकिन कैसी तैसी हो जाएगी, ये खुद खामोश होकर बैठ जाएंगी, अपनी मोनोपोली समझे, अपनी मर्जी से बिल लगाते, अपनी मर्जी सब कुछ करते हैं, वो कम भी नहीं करते, बल्कि नहीं हम आपकी लाइट काट देंगे आपका। ये बहुत बड़ा मसले वाली बात है। इसमें गवर्नमेंट को 100% सोचना चलेगा। ये इलेक्शन खेल रहे हैं, ये मारा मारी कर रहे हैं, अपनी कर रहे हैं। यहाँ की मुत्तैदा वारिस है, कभी मुत्तैदा के के बारे में कोई बोला ही नहीं है, एक आवाज भी नहीं मुत्तैदा की क्या बात कर रहे हैं, उनकी तो अपनी लुटिया डूब गई है, वो बेचारे बात करो। वो कह रहे हैं ना वारिस है, कह रहे हैं ना, मैं तो वारिस कहाँ से वारिस, कोई वारिस नहीं रहा, कोई भी वारिस बोले ना, निकाले हुकूमत से, निकले ना, बाहर निकले ना। जब तक केलेटी के पैसे कम नहीं करोगे हम हुकूमत से बाहर निकलते हैं। देखा कैसा झटका लगता है, कोई भी नहीं अगर झटका दे कि हम हुकूमत से बाहर, केलेटी के पैसे कम करो, कराची की फैसिलिटी करो, कराची की सड़कें सही करो। अगर नहीं सही करेंगे 2 दिन का टाइम हुकूमत से बाहर निकलते हैं। दे झटका, क्यों नहीं निकलते बाहर भाई? ये निकले ना बाहर, ये निकले कराची की खातिर तो निकले, कराची की आवाज तो निकले। इनकी 245 में इनकी क्या हालत हो गई, इसी वजह से लोगों ने इनको वोट नहीं दिया। ये इलियास भाई बहुत बहुत शुक्रिया। इलियास भाई का गुस्सा डाइजेस्ट कीजिएगा। इलियास भाई का गुस्सा जो है ना वो दरअसल तमाम अवाम का गुस्सा है। इस वक्त कोई कराची में इस वक्त सिर्फ एक चंद एक लोगों के अलावा जिनको बिजली के बिलों की कोई फिक्र ही नहीं है, और इत्तेफाक से उनके हो सकता है कि उनके घर में बिजली के बिल जाते भी ना हो। इसके अलावा खास आम मैंने अपने घर में सोलर लगाया हुआ है 12 kV का, 2 महीने सोलर लगने के बाद भी 23,000 का बिल आया। आप बताएंगे आप भी सोलर लगा रहे हैं, कहने वो तो आपको बिल आएगा, तो बिल हमारे चार्ज बढ़ गए ना हमारे। मैंने चलो सोलर लगा तो नहीं आएगा, 8-10-7 हज़ार का तभी 23,000 का बिल ठोक मारेगा। तो एक बात बताऊँ, देखिए 6:30 बजे के बाद जो है ये यूनिट्स 42 में पर यूनिट हो जाते हैं। वो कौन सा कानून है, किसके हिसाब से पैसे जा रहे हैं? आप डबल पैसे 6:30 बजे 10:30 बजे तक डबल पैसे, चाहे घर के हो चाहे कमर्शियल हो। ये किसका कहाँ का कानून है? कौन इसको देखेगा? किस तरह इसको करेंगे? ये कौन कहता है कि बिजली ज्यादा खर्च करो तो इसके इतने यूनिट, इतने पैसे, इतने? पहले ऐसा नहीं था, पहले फिक्स्ड है। ये तो इन्होंने अपने पैदागिरी का रास्ता बना लिया है। या पहले आप जब लाइट जला रही यार मैं एक बल्ब जलाऊंगा, यार मेरा मसला नहीं, मेरा इतना बिल आ जाएगा। ये बिल इसलिए ज्यादा, इन्होंने मीटर चेंज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इतने के बाद इतने पैसे हो जाएंगे, इतने के बाद इतने पैसे, इतनी यूनिट इतने पैसे हो जाएंगे। ये सारे मसले वाली बात है, सारा प्रॉब्लम ये वाली बात है, ये मसले वाली बात है। अल्लाह ताला इनकी हिफाजत करे। हम इस मुल्क की अभी बाकी सबके लेके मुश्किल लगता है इस मुल्क को चलने के लिए। अगर आपने मुल्क को चलाना है, सबसे पहले अपनी आवाम को रिलीफ दीजिए। आपने किस तरीके से ये बिल भेजे हैं, आवाम बिलबिला उठी है, चीख उठी है इन बिलों के ऊपर। अब कोई इसका, या तो कोई गवर्नमेंट इसका कोई सही तरीके से सदेबाप कर ले, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि माजरत के साथ आधे से ज्यादा मुल्क आपका जनूबी पंजाब और आपका सिंध सैलाब में डूब गया। हम तबाह बर्बाद हो गए। हम लोग, हमें चाहिए था कि हम यहां से अपना सरमाया वहां पर थोड़ा सा, हम लोग जाहिर है कि उनको हम नहीं संभालेंगे, कौन संभालेगा? इस वक्त तो हमारे अपने लाले पड़ गए हैं कराची वालों के। हम लोगों को तो अपना, हम क्या किसी के लिए डोनेशन देंगे? हम तो खुद डोनेशन लेने पे आ गए। आज ये हालत हो गई है सिर्फ इन बिलों की वजह से। बाकी तो जो मामला चल रहे हैं महंगाई के, वो तो चल रहे हैं। ये बिल ये कौन देगा इस वक्त?
लोगों ने मुझसे सवाल किया, मेरे पास कोई जवाब नहीं है। आपके पास हो तो दीजिएगा, फिलहाल मुझे तो दीजिए इजाजत, क्योंकि इससे ज्यादा अगर मैंने प्रोग्राम किया तो शायद हो सकता है कि मेरा टेम्परामेंट भी जो है वो मैं लूज कर दूं, क्योंकि मैं भी इसी मुआशरे का हिस्सा हूं, इसी कराची का हिस्सा हूं। जो कराची वालों पे गुजरती है वो मेरे पे भी गुजरती है। तो लिहाजा मैं बड़े अदब के साथ के इलेक्ट्रिक से कहना चाहूंगी, अल्लाह का वास्ता अगला जो बिल बनाए ना, आवाम को ये सोच लीजिएगा कि आवाम के पास आखिरी रास्ता ना फिर खुदकुशी का ही रह जाएगा। फिर याद रखिएगा। फिल वक्त मैं अपनी टीम के साथ आपसे चाहती हूँ इजाजत, तलाने के बाद।